नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलजी फाइनेंशियल प्लानर में आप सबका स्वागत है। मैं निधि जैन एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, सीधे शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की सिनेरियो को ध्यान में रखकर मैं आज आप लोगों के लिए एक और टाटा AIA के प्लान के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। टाटा AIA की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ और कस्टमर को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती और इसी वजह से टाटा AIA ने जितने भी प्लान मार्केट में लॉन्च किए हैं वे सब कस्टमर के बेनिफिट्स को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक प्लान है ग्रिप, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। जिस तरह इसका नाम है गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान, वैसे ही ये प्लान गारंटी लेता है आपके फ्यूचर के लॉन्ग टर्म्स की। दोस्तों, जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में बचपन से ही सोचने लग जाते हैं, उनके सामने ये दो सिचुएशन ज़रूर आती हैं और उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली सिचुएशन आती है बच्चों के हायर एजुकेशन की और दूसरी सिचुएशन उनके मैरिज की। इन दोनों की सिचुएशन में बहुत बड़े लमसम अमाउंट की ज़रूरत होती है और पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहते कि एजुकेशन और मैरिज के टाइम पर किसी भी तरह की पैसे की प्रॉब्लम आए। इसलिए ज़्यादातर पेरेंट्स बचपन से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मार्केट में काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर हम ग्रिप की बात करें, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान की बात करें, तो एक ये प्लान भी ऐसा ही है जो आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना होगा। एक तरह से ये प्लान बच्चों के पिता के रूप में उनके फ्यूचर को सिक्योर करेगा और उनके एजुकेशन और मैरिज में कोई भी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं आने देगा। तो दोस्तों, क्या है ये इंश्योरेंस प्लान, क्या है ये ग्रिप प्लान? चलिए शुरू करते हैं इसके की फीचर्स से। तो सबसे पहले हम की फीचर्स के पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके प्लान ऑप्शन है। ये 3 तरह से वर्क करता है। पहला एंडोमेंट ऑप्शन, दूसरा रेगुलर ऑप्शन, तीसरा होल लाइफ इनकम ऑप्शन। सेकंड जो की फीचर है, जो दूसरा की फीचर है वो ये है कि ये गारंटेड बेनिफिट देता है ऑन मैच्योरिटी और ऑन डेथ। गारंटेड बेनिफिट देता है मीन्स इसमें जो भी आपको बेनिफिट मिलती है मैच्योरिटी पे या डेथ पे वो गारंटेड मिलती है। इसका थर्ड फीचर है गारंटेड एडिशन दैट बूस्ट योर कॉर्पस ईयर ऑन ईयर अंडर एंडोमेंट ऑप्शन। मीन्स कि जो भी इसका GA है, मीन्स गारंटेड एडिशन है, वो हर साल आपके कॉर्पस को बढ़ाता रहेगा और मैच्योरिटी बेनिफिट के बराबर आपको लाभ देगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ब्रीफ करूँगी। इसका फोर्थ फीचर है अगर आप होल लाइफ इनकम ऑप्शन लेते हैं तो सेम पॉलिसी में ये प्लान आपके स्पाउस की लाइफ को भी कवर करता है। उसके लिए आपको अलग से कोई भी प्लान नहीं लेना होता। तो ये भी एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट है होल लाइफ इनकम ऑप्शन में। नेक्स्ट फीचर है चॉइस ऑफ पॉलिसी टर्म विथ लिमिटेड PPT ऑप्शन। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी टर्म और अपने अकॉर्डिंग प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका इन्हांस योर प्रोटेक्शन विथ राइडर। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग इसमें प्रोटेक्शन कवर बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? राइडर को ऐड करके। तो ये तो सारे हो गए दोस्तों की फीचर्स के पॉइंट। अब हम आते हैं इसके रीजंस टू बाय पर। मीन्स क्यों हम इस प्लान को ख़रीदें, इस प्लान में ऐसा क्या है जो हम इसी प्लान को ही ख़रीदें। इस प्लान के ऑप्शन 3 को ख़रीदने का सबसे पहला रीज़न है गारंटेड होल लाइफ एनुअल इनकम। मीन्स अगर आप इस प्लान को ख़रीदते हैं तो आजीवन सालाना इनकम आपको मिलती रहेगी।
मीन्स और वो भी गारंटेड, मीन्स गारंटेड होल लाइफ एनुअल इनकम, मतलब एनुअल इनकम आएगी। आप उसे मंथली मोड में चाहते हैं तो मंथली मोड में भी उसे अवेल कर सकते हैं, या फिर एनुअल मोड में आप अवेल कर सकते हैं। और वो गारंटेड इनकम है, जब तक आजीवन आप रहेंगे तब तक आपको वो इनकम मिलती रहेगी। फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि हम इसे बाय क्यों करें। दूसरा ऑप्शन है इसका जॉइंट लाइफ फीचर, मीन्स कि आप एक ही पॉलिसी में अपने स्पाउस को भी ऐड करा सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से कोई भी प्लान नहीं लेना है। थर्ड रीज़न जो है इसका वो है इसको बाय करने का, वो है कि इसमें हम ऑप्शन अवेल कर सकते हैं पे फॉर 5 ईयर्स, मीन्स आपको सिर्फ 5 ईयर्स ही पे करना है और आजीवन आपकी और आपकी स्पाउस की जो लाइफ कवर है वो रहेगा, आपका और आपका स्पाउस का एक ही पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट रीज़न है इसका लाइफ कवर ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म, मीन्स इसमें लाइफ कवर आपको मिलेगा पूरे पॉलिसी टर्म में, मीन्स जब तक आप रहेंगे तब तक आपको रिस्क कवर आपका चलता ही रहेगा। नेक्स्ट रीज़न, उसके बाद नेक्स्ट रीज़न है टैक्स बेनिफिट का, मीन्स अंडर सेक्शन 80C और 1010D दोनों के तहत जो भी इसमें छूट मिलती है इंश्योरेंस में, वो सारी छूट मिलेगी। मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी दोस्तों, कि अगर आपने पेंशन प्लान ले रखा है या आप लेना चाहते हैं तो आपको इससे अच्छा पेंशन प्लान कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें दो ऐसे फीचर हैं जो किसी भी पेंशन प्लान में अवेलेबल नहीं हैं। वो तो ऑप्शन क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप अदर कंपनीज़ में पेंशन प्लान लेते हैं तो जो भी पेंशन आपको मिलती है वो टैक्सेबल होती है, यानी आपको जो बताया जाएगा उसमें से कुछ टैक्स डिडक्ट होकर वही आपकी पेंशन आएगी, जबकि इस प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो पेंशन आपको रिटर्न में बताई जाएगी वही एग्जैक्ट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जो मतलब जो इनकम आपको बताई जाएगी वही आपके आएगी। अंडर सेक्शन 1010D के तहत ये सारी टैक्स फ्री है और वही पूरी आएगी, कोई डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, मान लेते हैं कि हस्बैंड की पेंशन आ रही है और उसके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है हस्बैंड के साथ में, तो वो ना जैसे ही अगर आप गवर्नमेंट पेंशनर भी हैं और आपको पेंशन मिल रही है और हस्बैंड के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो जैसे ही वो वाइफ के नाम से ट्रांसफ़र होती है तो क्या होता है, पेंशन जो होती है वो हाफ हो जाती है। लेकिन ये वाला जो प्लान है इसमें जो पेंशन हस्बैंड को मिल रही है वही इक्विवेलेंट मिलेगी वाइफ को, कोई डिडक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ मिलेगी जब तक वाइफ की लाइफ रहेगी, जब तक वाइफ जीवित रहेंगी तब तक उनको पेंशन आती रहेगी। तो ये जो दो खूबी हैं इस प्लान की, ये बहुत ही बेहतरीन है। ये दोनों खूबी आपको किसी भी पेंशन प्लान में अवेलेबल नहीं है। पहली टैक्स फ्री होल लाइफ पेंशन, और दूसरी कि सेम अमाउंट की होल लाइफ इनकम टू वाइफ को मिलती रहेगी आजीवन होल लाइफ इनकम, सेम अमाउंट की जो हस्बैंड को मिल रही है। तो दोस्तों, ये तो हो गए सारे इसके रीजंस टू बाय। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, और ऑप्शन 3 के बारे में आज हम बात करेंगे, जो है होल लाइफ इनकम ऑप्शन। ये होल लाइफ इनकम ऑप्शन क्या है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ऑप्शन 3 में पीपीटी के 3 ऑप्शन हैं, सिंगल पे, 5 पे और 10 ईयर्स, मीन्स 5 पे या 10 पे। यानी आप ऑप्शन 3 में सिंगल पे या 5 साल के लिए पीपीटी या फिर 10 साल की पीपीटी, आप कोई भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम सिंगल पे चूज़ करते हैं तो इसका पॉलिसी टर्म 5 ईयर्स तक रहेगा, मतलब अगर हमने सिंगल पे एक ही बार में पूरा प्रीमियम दे दिया है तो इसका फिर भी पॉलिसी टर्म जो होगा वो 5 ईयर्स तक चलेगा। 5 ईयर्स के बाद में आपकी पीपीटी में जो पॉलिसी टर्म है 5 ईयर्स के बाद में, फिर उसके बाद में सीधे इनकम शुरू हो जाएगी। और जो 10 ईयर्स का है, 10 ईयर्स पीपीटी में है, पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स ही होगा, मतलब 10 साल आपने प्रीमियम पे करना है और 10 साल ही आपका पॉलिसी टर्म है, दोनों ही इसमें इक्विवेलेंट है, बराबर ही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज पर। मिनिमम एंट्री एज जो है वो है 45 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो है 65 ईयर्स, 65। आप 45 ईयर्स के हैं या उसके ज़्यादा के हैं
तो भी आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। और मैक्सिमम एंट्री एज के केस में आप 65 ईयर्स या 65 ईयर्स के कम के होंगे तभी आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसके बाद देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा है कि दो ऑप्शन है इसमें, सिंगल या जॉइंट लाइफ ऑप्शन। मीन्स इट्स अप टू यू कि आप अगर सिंगल लाइफ ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं या फिर जॉइंट लाइफ ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके इलस्ट्रेशन पर, यानी इसके एग्जाम्पल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एज रखी है 45 ईयर्स, प्रीमियम लिया है 1,00,000 रुपये ईयरली, पॉलिसी टर्म लिया है 10 ईयर्स और सिंगल लाइफ ऑप्शन चूज़ किया है। अब देखते हैं इसमें मिलेगा क्या। 1,00,000 रुपये ईयरली 10 साल तक पे करने हैं। मीन्स कंपनी के पास में 10 लाख रुपए जमा हो गए, 10 साल तक पे किए और कंपनी के पास 10 लाख रुपए जमा हो गए। 11th ईयर से इसमें पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। वो भी कितनी होगी, स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है यहाँ पर 82,825 मीन्स 82,825 रुपये की पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ये पेंशन इतनी ही आएगी, इसमें कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। जो रिटर्न में कंपनी आपको पॉलिसी बॉन्ड पे लिख के देगी वही अमाउंट आपको 11th ईयर से मिलेगा, चाहे इकोनॉमी अप हो चाहे इकोनॉमी डाउन हो, ना इससे 1 रुपये ज़्यादा ना इससे 1 रुपये कम। तो यही अमाउंट आपको आएगा, सालाना आएगा 82,825 रुपये ही आएंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा पेंशन चाहिए तो आप प्रीमियम बढ़ा दीजिए, पेंशन आपको ज़्यादा मिलने लग जाएगी। और साथ साथ इसमें रिस्क कवर भी है। इन केस अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के बीच ही कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मतलब आप प्रीमियम दे रहे हो तो क्या होगा, तो 11 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे और प्लान वहीं बंद हो जाएगा। मान लेते हैं कि पहला ही प्रीमियम गया खाली और पहला प्रीमियम 1,00,000 रुपए ही गया, उसके बाद में ही कोई मिस हैपनिंग हो गई तो भी कंपनी नॉमिनी को 11 लाख रुपए देगी और पॉलिसी वहाँ बंद हो जाएगी, चाहे पेंशन स्टार्ट हो चाहे ना हो। कि पेंशन तो 11th ईयर से स्टार्ट हो गई, अगर फर्स्ट ईयर ही कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो 11 लाख रुपए मिल जाएंगे नॉमिनी को, प्लान वहीं बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं पेंशन स्टार्ट हो गई 11th ईयर से, यानी आप जब आपने पॉलिसी ली थी तब आप 45 ईयर्स के थे और 11th ईयर से यानी 56 ईयर से आपकी पेंशन स्टार्ट हो गई। और मान लेते हैं कि 78 ईयर में जाके आपके साथ में कोई मिस हैपनिंग हो गई, प्लान वैसे ही चलता रहे और 78 में जाके आपके साथ में जो मिस हैपनिंग हुई है, यानी 56 साल से लेकर 78 ईयर्स 22 साल होते हैं, 22 साल तक आपको पेंशन मिली है कितनी, 82,825 टोटल, यानी हो गए 18,22,150 रुपये। यानी 78 ईयर में आपके साथ में अगर कोई मिस हैपनिंग हुई तो भी आपने उस टाइम तक आपने कंपनी को 10 लाख रुपए ही जमा किए थे, आपको 18 लाख फिर भी मिल चुके हैं। पर फिर भी कंपनी आपके नॉमिनी को जितना आपने जमा किया था वो रिफंड कर देगी। मतलब जो 10 लाख रुपए आपने जमा किए थे 1-1 लाख करके 10 साल तक, वो कंपनी नॉमिनी को जमा कर देगी। एक तरह से देखा जाए तो जो भी पैसा आपने कंपनी को जमा किया आप उसकी ब्याज ले रहे थे 82,825 रुपये। चाहे ब्याज की रेट बढ़ रही है चाहे घट रही है तब भी उतना ही फिक्स अमाउंट आपको मिला है और 10 लाख रुपए और मिल गए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि आपके नॉमिनी को रिफ़ंड भी हो गए वो पैसे और आपके आजीवन पेंशन भी मिली, और आपके नॉमिनी को कॉर्पस भी इतना बड़ा मिला। तो मेरे ख्याल से तो इससे अच्छा पेंशन प्लान कोई है ही नहीं। तो है ना दोस्तों ये बेस्ट प्लान, बेस्ट पेंशन प्लान। लेकिन इसका जो जॉइंट लाइफ ऑप्शन है ना वो इससे भी बेहतरीन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या है वो बेहतरीन ऑप्शन। तो इसका भी इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, सेम लेते हैं, हम सेम एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि ये जॉइंट लाइफ ऑप्शन है तो इसमें मैंने हस्बैंड की एज जो है वो 50 ईयर्स ले ली है और वाइफ की एज जो है वो 45 ईयर्स ले ली है। 1 लाख रुपए हर साल जमा कर रहे हैं, यानी 10 लाख रुपए कंपनी के पास में टोटल जमा हो गए। 11th ईयर से पेंशन स्टार्ट हो गई। जब हस्बैंड जो है वो 61 ईयर्स के हो गए तो पेंशन शुरू हो गई। कितनी पेंशन मिली, 74,105। क्योंकि ये जॉइंट लाइफ है तो इसमें थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाता है, वो ज़्यादा नहीं है, 7-8 हज़ार का फ़र्क है बस। तो 74,105 रुपीज़ पेंशन स्टार्ट हो गई। अब मान लेते हैं कि 71 ईयर्स में कोई मिस हैपनिंग हो गई कस्टमर के साथ में, 71 ईयर्स पे जाके मिस हैपनिंग हुई तो यानी 10 साल ही पेंशन मिली,
तो इस केस में क्या होगा, जो 74,105 74,105 रुपये जो मिल रहे थे वो वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन वैसे ही होंगे पूरे, मतलब उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। वैसे वाइफ की पेंशन हाफ़ हो जाती है, गवर्नमेंट पेंशनियर भी जो होते हैं उनमें भी उन्हें पता होगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पर फुल अमाउंट मिलेगा 74,105। हस्बैंड की एज 71 ईयर्स पे जाकर कोई मिस हैपनिंग हुई थी, उस टाइम वाइफ की एज कितनी होगी, 66 ईयर्स, क्योंकि 5 साल छोटी हैं वो, तो 66 ईयर्स से उनकी पेंशन शुरू हो गई। कब तक के लिए मिलेगी, उन्हें भी आजीवन मिलेगी, जब तक वो रहेंगी तब तक। मान लेते हैं वाइफ के साथ 76 ईयर्स में जाकर फिर कोई मिस हैपनिंग हो गई, तब तक उनको पेंशन मिल रही थी, उसके बाद में 76 ईयर्स में जाकर मिस हैपनिंग हो गई, तो क्या होगा अब यहाँ पर, 76 ईयर तक तो उन्हें पेंशन मिली, तो जो भी आपने जमा करवाया था यानी 10 लाख रुपए जमा करवाए थे वो बच्चों को मिल जाएंगे, और 76 ईयर तक आपको पेंशन मिली है यानी 10 साल और, तो 74,105 रुपये जो थे वो हस्बैंड को भी मिले हर साल 10 सालों तक, यानी 7,41,50, वही सेम वाइफ को भी मिले 7,41,50। टोटल देखा जाए तो 14,82,100 रुपये हुए, ये आपको मिल गए। साथ में जो 10 लाख रुपए थे वो आपके बच्चों को भी रिटर्न कर दिए, यानी टोटल 24 लाख रुपए सम का कॉर्पस आपने ले लिया सिर्फ एक पॉलिसी से, और सिर्फ 10 लाख पे। तो इससे अच्छा प्लान मेरे ख्याल से पेंशन प्लान है ही नहीं कोई, क्योंकि आपको अगर हम देखें, चलिए 10 लाख माइनस भी कर देते हैं तो भी 14 लाख आपको एक्स्ट्रा ही मिले हैं, जो पेंशन आपको मिली, हस्बैंड को मिली, हस्बैंड के बाद में वाइफ को मिली, और वाइफ के नहीं रहने पे जो भी आपने कॉर्पस जमा किया था, कंपनी को दिया था, वो सब नॉमिनी को यानी बच्चों को मिल गया। नॉमिनी को भी 10 लाख रुपए मिल गए, जो भी उन्होंने जमा किए थे, जो हस्बैंड ने जमा किए थे जो भी अमाउंट, वो बच्चों को मिल गए, नॉमिनी को। साथ साथ हस्बैंड वाइफ का रिस्क कवर भी रहा आजीवन, साथ साथ आजीवन हस्बैंड वाइफ को आजीवन पेंशन भी मिली। तो तीनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, मतलब बच्चों के लिए भी कॉर्पस आप इकट्ठा करके चले गए, हस्बैंड वाइफ भी अपनी जीविका तब तक चलाते रहे जब तक वो जीवित रहे, और तब तक के लिए रिस्क कवर भी रहा। तो शायद इससे अच्छा तो पेंशन प्लान दोस्तों हो ही नहीं सकता। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका एक और बेनिफिट है, दूसरा एग्जाम्पल लेकर ही क्लियर हो पाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो सिंगल पे लेंगे। जो 10 लाख रुपए हम 10 सालों में पे कर रहे थे, यहाँ हम फुल एक ही बार में पे कर देंगे कंपनी को सिंगल पे में। तो हमें इसमें क्या क्या बेनिफिट होगा, आइए देखते हैं। यहाँ 10 लाख रुपए हम कंपनी को एक साथ दे रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम 10 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में देने के बाद से ही हमारा डेथ कवर स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट डे से ही। इन केस विद इन 5 ईयर कोई मिस हैपनिंग नहीं होती और पेंशन 6th ईयर से शुरू हो जाती है, तो क्या होगा, 6 ईयर से पेंशन शुरू हो गई और फर्स्ट की डेथ हो गई पेंशन टर्म के बीच में, तो जो पेंशन जो है वो स्पाउस के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और प्लान वैसे ही चलता रहेगा। इन केस स्पाउस की भी डेथ हो गई तो क्या होगा, जो भी अमाउंट आपने कंपनी को डिपॉजिट किया है वो नॉमिनी को मिल जाएगा और प्लान वहीं बंद हो जाएगा। अब लेते हैं कि विद इन पीपीटी ही फर्स्ट की डेथ हो गई तो क्या मिलेगा, मतलब जो प्रीमियम पेइंग टर्म है उसी के बीच में डेथ हो गई 5 ईयर, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म तो वैसे सिंगल पे है, लेकिन 5 ईयर के बीच में ही अगर डेथ हो गई तो क्या मिलेगा, विद इन 5 ईयर तो 12.5 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। और अगर यहीं विद इन 5 ईयर ही वाइफ की भी डेथ हो जाती है, आगे पीछे हो या एक साथ हो, दोनों ही सिनेरियो बन सकता है, तो 1 करोड़ रुपए और मिलेंगे नॉमिनी को, तब प्लान जाके बंद होगा। यानी अगर टोटल हम बात करें तो 12.5 लाख रुपए मिले फर्स्ट की डेथ पे और सेकंड की डेथ पे 1 करोड़ मिले, यानी टोटल 1,12,50,000 रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। यानी अगर फर्स्ट ईयर प्रीमियम देने के बाद ही किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई या दोनों की डेथ हो जाए या एक एक की आगे पीछे हो, बेशक आगे पीछे भी हो सकती है और एक साथ भी हो सकती है, तब भी फर्स्ट डेथ पे 12.5 लाख और सेकंड डेथ पे 1 करोड़ रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे और प्लान बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेनिफिट भी इस प्लान का बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट है कि 10 लाख रुपए देकर आप अपने और अपने साथ साथ अपने बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे हो। प्लान के बारे में तो दोस्तों कुछ सोचिए ही मत, सीधे फ़ोन उठाइए, हमारे साथ जुड़िए
और इस सुविधा का आनंद लीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। अब तक मुझे आप लोगों के बहुत कॉल्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, सपोर्ट मिला है आप लोगों की तरफ से और आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं निधि शर्मा जैन फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी दोस्तों। बाय बाय फ्रेंड्स।